नया जमीन विवाद। नगरपालिका की जमीन पर मस्जिद। संभल बीती 24 नवंबर नहीं, पिछले 45 सालों से संभल विवादों की जद में रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद संभल में कट्टरपंथियों का कबूलनामा बाकायदा सबूतों के साथ सामने आने लगा। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल जिस जमीन पर आपकी नजरें हैं वो जमीन नगरपालिका की है और दावा किया गया कि इस जमीन पर कब्जा करके न सिर्फ मस्जिद बनाई गई बल्कि कई लोगों ने अपने बहुमंजिला मकान खड़े कर दिए। दरअसल जिला मुख्यालय में तकरीबन 6 बीघा जमीन की गुरुवार को नपाई की गई। आरोप लगे कि नगरपालिका की जमीन पर मस्जिद और करीब 45 मकान बनाए गए जो कि अवैध हैं। संभल के चंदौसी तहसील द्वारा जिस 6 बीघा जमीन पर अतिक्रमण की बात की जा रही है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि एक मस्जिद है और तकरीबन 45 के आसपास मकान है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि 30 साल बाद नगर पालिका की जमीन पर अब अतिक्रमण बोल देना, जबकि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों के पास उस जमीन के कागजात हैं। हालांकि तहसील का कहना है कि अगर कुछ भी लूपहोल पाए जाएंगे तो कब्जे हटाने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो वहीं पैमाइश की जा रही जमीन पर बने मकान में रहने वाले लोग जमीन के कागजात दिखाते हुए नजर आने लगे। कब आपने ये मकान लिया? 1998 में। 98 में? जी। अच्छा, किससे खरीदा था आपने? हमारे वाले साहब ने खरीदा, जगह खरीदी थी, फिर हमने बनवाया है। लेकिन अब बोला जा रहा है कि ये तो नगर पालिका की जमीन है। तो फिर नगर पालिका जब से क्या कर रही थी, अब हमने मजदूरी कर करके इसमें पैसा लगाया है, कहाँ जाएंगे हम। पेपर्स हैं, देखिए ये पेपर्स हैं। लगातार जो उस समय घर खरीदे गए थे संभवतः उसके कागजात है। ये कागजात आपने दिखाए कल जो टीम आई थी उन लोग? जी, वो फोटो खींच के लेके गए हमारे कागजात के और मकान के भी। खैर, अब इस जमीन पर इस पर बने मकानों को लेकर जांच जारी है और प्रशासन ने फिर चेता दिया कि जो भी अवैध है वो सब टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात संभल के बाद बहराइच की कर लेते हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच 30 साल पुराने मदरसे पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। पहले कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन आखिरकार उस मदरसे को गिराया क्यों गया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के बहराइच में बने अवैध मदरसे को जमींदोज कर दिया गया। दरअसल बहराइच के बुलबुल निवाज गांव में खलियान की जमीन पर अवैध मदरसा संचालित किया जा रहा था, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने हमें ये आदेश दिया कि आप इसको धारा 67 की कार्रवाई करते हुए खलिहान भूमि, जो कि एक सुरक्षित श्रेणी की भूमि है, उस पर ये बना हुआ है, उसको हटवाइए। तो उसी क्रम में हमने ये अवैध अतिक्रमण को खाली करवाया है। बताया जा रहा है कि नानपारा में खलियान की जमीन पर यह मदरसा अवैध रूप से 30 साल पहले बनाया गया था। इस पर कार्रवाई के लिए कई बार पुलिस प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब जाकर फरियादी ने कोर्ट की शरण ली। ये याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी। मामला चल रहा था और जो ये बुलडोजर से मदरसा जो गिरा हुआ है, ये हाई कोर्ट के ही आदेश द्वारा गिराया गया है। और मदरसा सिर्फ ही नहीं है, खलियान में और भी मकान बने हुए हैं, वो भी गिरना चाहिए। मदरसे पर बुलडोजर चलने के बाद अब खलियान में बने दूसरे अवैध मकानों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है और बहुत जल्द उन पर भी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर की बताते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 युवक जो शादी समारोह में गए थे, लेकिन इसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस लगातार तीनों युवकों की तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस आतंकी गतिविधियों के अनुसार भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
जोगेश सिंह, दर्शन सिंह, वरुण सिंह, ये वो लोग हैं जिन्हें अगवा कर लिया गया है, वो भी तब जब ये तीनों कठुआ में एक शादी समारोह में जा रहे थे। पिछले 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन तीनों का अता पता नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दी है। कठुआ में 3 आम नागरिकों के लापता होने के तीसरे दिन भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो बिलावर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण ये इलाका है, क्योंकि 3 सिविलियंस जो हैं वो यहाँ पर मिसिंग है। ये इलाका जो है ये बिलावर का पड़ता है। यहाँ से ठीक सटा हुआ इलाका लोही मल्हार का है, जहाँ से ये वाक़या सामने आया। देर शाम जो है पुलिस को इस बात की इत्तला मिली, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किए गए। वैसे इस घटना को लेकर आतंक से जुड़ा एक दावा सामने आया है। लश्कर समर्थित एक आतंकी समूह ने संदेश जारी किया है जो इस मामले में शामिल हो सकता है। हालांकि सुरक्षा बल और पुलिस हर पहलू से जांच शुरू कर दी है। अभी तक इन तीनों जो सिविलियंस हैं, जिनमें कि 2 की आयु 35 और 40 वर्ष है और एक जो है वो नाबालिग है, यानी कि उसकी आयु जो है 14 वर्ष है। अभी तक उनके लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और इस बीच तमाम आला अधिकारी जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वो इस वक्त बिलावर पहुंच रहे हैं, ताकि इस जो बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसे मॉनिटर किया जा सके। पुलिस के आला अधिकारी जम्मू के बिलावर में डेरा डाले हुए हैं। ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं 3 लोगों के लापता का शोर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी गूंजा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द से जल्द तीनों लापता युवकों को तलाश लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे होली के त्योहार की। होली का त्योहार जैसे जैसे करीब आते जा रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वैसे वैसे विवादों के रंग में रंगती नजर आ रही है। दरअसल कैंपस के अंदर ही ईद मनाने की अनुमति दे दी गई, लेकिन होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार एएमयू दोहरा रवैया क्यों अपना रहा है। देखिए आप। नहीं, एएमयू में होली होगी, बड़ी धूमधाम से होली होगी। कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। होली के रंगों में सांप्रदायिकता ढूंढने वालों, जरा ठहरिए। रंगों से परहेज करने वालों, अपने पैरों को थोड़ा आराम दीजिए। त्योहारों में बाई चॉइस की पॉलिसी अपनाने वालों, अपनी आत्मा में झांकिए और पूछिए कि इस धर्मनिरपेक्ष देश में किसी भी धर्म के त्योहारों को लेकर बाई चॉइस हो जाना इस देश की आत्मा के लिए कितना खतरनाक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो अक्सर विवादों की जद में बना रहता है, यहां एक बार फिर विवाद की शुरुआत हो चुकी है और विवाद की वजह होली का वो रंग जो हमें कई पीढ़ियों से एकता का संदेश देता आया है। दरअसल विश्वविद्यालय में हिंदू छात्रों की मांग है कि उन्हें कैंपस में होली मनाने की अनुमति मिले, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस मामले पर मौन है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से सवाल पूछा कि जब कैंपस के अंदर ईद मनाने की इजाजत है तो फिर होली को लेकर दोहरा रवैया क्यों? और इस दोहरे रवैये को लेकर करणी सेना ने यह भी ऐलान कर दिया कि 10 मार्च को कैंपस के अंदर होली का कार्यक्रम मना कर रहेगी। और इस बात को अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने भी अब बल दे दिया है।